ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और भोले बाबा की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं सावन शुरू हो गया है। सावन में हमें किस प्रकार भोले बाबा की पूजा घर में सरल तरीके से किस तरीके से करनी चाहिए, डेली जो पूजा होती है हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इस बार तो सौभाग्य पूर्व सावन भी जो है वो 2 महीने का है, तो हम सावन में किस प्रकार जो है भोले बाबा की पूजा घर में कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो शिवलिंग की पूजा घर में अगर करते हैं तो आप प्रयास करिए कि आप जो है या तो ये देख रहे हैं कि आप या तो चाहे पीतल का बर्तन लीजिए या फिर आप जो है किसी कारणवश पीतल का या तांबे का बर्तन नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आप कोई साफ़ सुथरा बर्तन लेकर, जिस तरीके से देखिए मैंने पीतल की थाली ली है या लगाई है, तो इस तरह से आप कोई भी पीतल की थाली, कोई भी आप बर्तन तांबे का ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र का जो है आसन देना है भोले बाबा की शिवलिंग को, या फिर आप जो है ये देखिए इस तरीके से फूलों का भी आसन, चावलों का आसन भी देखिए आप दे सकते हैं। तो उस पर जो है आपको फिर जो है शिवलिंग रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसके नीचे बेलपत्र भी रख सकते हैं। शिवलिंग के नीचे बेलपत्र जो है भोले बाबा को अति प्रिय है। फिर उसके ऊपर जो है शिवलिंग को स्थापित करना है। देखिए जिस तरीके से मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, आपको इसके नीचे या तो बेलपत्र का आसन देना है या फिर चावलों का आसन देना है या फिर पुष्पों का। तो आपको इसी तरीके से करना है। फिर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करना है। आपके पास शिवलिंग नहीं है तो देखिए जिस तरीके से मैंने पीछे भोले बाबा का विग्रह रखा हुआ है, तो आप विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि देखिए जो शिवलिंग की जो ये जलेरी होती है वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी है, यानी शिव जी का जो मुख है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो उत्तर दिशा होती है वो बहुत ही शुभ दिशा होती है। फिर हम करेंगे भोले बाबा का अभिषेक। तो मैं सरल तरीके से आपको बताती हूँ कि आपको, तो देखिए भोले बाबा का अभिषेक जो है हम 3 बार करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले अभिषेक करना है उनका, और सर्वप्रथम आपको अभिषेक करेंगे हम सादा जल से, जिस तरीके से मैंने करके बताया है। और फिर उसके बाद में आपको फिर हम अभिषेक करेंगे उसके बाद दूध का। आप चाहे तो पंचामृत से भी उनका स्नान कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको उनका दूध का अभिषेक करना है। फिर आप चाहे तो पंचामृत से भी जो है उनको स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो हम जो है दूध से कर रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से मैंने दूध से उनका अभिषेक करा है, भोले बाबा का अभिषेक करा है। भोले बाबा को तो वैसे भी बड़े ही भोले हैं, ये अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप ज़रा सी भक्ति दिखाते हैं तो भोले बाबा जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए अब हम करेंगे साधारण जल से उनका अभिषेक। तो 3 बार उनका अभिषेक करना है आपको। तो साधारण जल से हमने जो है उनका अभिषेक कर दिया है। सावन का माह जो होता है बड़ा ही पावन पवित्र मास होता है और भोले बाबा को बहुत पसंद है, ये मन पसंदीदा उनका जो महीना है। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है ये सावन का जो महीना होता है। अब हम तिलक करेंगे चंदन का। तो आपको जो है यहाँ पर उनके चंदन का तिलक करना है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप रोली का भी तिलक कर सकते हैं। तो आपको देखिए फिर उसके बाद चंदन लगाना है। और कुछ भी आप करें तो भोले बाबा की पूजा में जो भी चीज़ रखें उनके पास, जो भी उन्हें अर्पित करें, आप प्रयास करिए कि ये जो उनकी पिंडी होती है, पिंडी के ऊपर ही जो भी आप उनको समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, वो उनकी पिंडी पर ही रखें। और जो उनका सिर होता है, शिवलिंग का जो सर होता है, आप उस पर रख सकते हैं। उससे जो भोले बाबा हैं जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्तों की मनोकामना। तो आपको चंदन लगाना है। अब भोले बाबा को जो है कलावा देंगे। तो देखिए आपको कोई भी कलावा लेकर, जिस तरीके से वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी उनको समर्पित कर सकते हैं। तो आपको कलावा समर्पित करना है। और कलावा समर्पित करने के बाद उनको, ये मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो अपनी इच्छा से भी, अपने तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो ये जो सरल विधि है मैं इजीली आप जो है घर में कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप जो है घर में भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, अगर रुद्राक्ष की माला है तो भी कोई बात नहीं। इस तरीके से देखिए हम रुद्राक्ष की माला जो है उनको
नमः शिवाय बोलते हुए आपको ये सारी जो विधियां हैं वो करनी है। नमः शिवाय करके आप उनको रुद्राक्ष की माला अर्पित करिए। रुद्राक्ष की माला अर्पित करने के बाद इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैंने करी है, तो आप जो है उस रुद्राक्ष की माला को बाद में धारण भी कर सकते हैं। और तो मैंने देखिए मैंने ये जो रुद्राक्ष की माला उनको अर्पित किया है। अगर आपके पास नहीं है देखिए तो भी कोई बात नहीं है। फिर ये आपको जो करना है उसमें सबसे विशेष जो ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद हम भोले बाबा की जो पिंडी है, पिंडी के ऊपर रखेंगे हम बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप उनके जो बेलपत्र के पत्ते होते हैं आप वो भी उनको समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आपको उस तरीके से नमः शिवाय, और आपको ये ध्यान रखना है कभी भी सीधा बेलपत्र नहीं रखना, उल्टा जो बेलपत्र होता है इस तरीके से देखिए आपको इस तरीके से नमः शिवाय बोलते हुए उनको बेलपत्र अर्पित करना है। फिर उसके बाद में जो है आपको जो विशेष ध्यान रखना है, बेलपत्र जैसे मैंने आपको बताया सीधे ओर से उनको अर्पित करना है। तो उसके नीचे की तरफ जो है रखिए, तो बेलपत्र आप जो है भोले बाबा को अर्पित करिए। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो भी करिए। मान लीजिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो भी आप सरल तरीके से घर पर जो मैं बता रही हूँ ये पूजा आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ानी है। और सबसे विशेष जो है सफ़ेद रंग के पुष्प, अगर आपके पास भोले बाबा जो है सफ़ेद रंग के पुष्पों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप प्रयास करिए कि आपके पास सफ़ेद रंग के पुष्प ही हों। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का पुष्प नहीं है तो आप किसी भी कलर का पुष्प उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर आपको दिया प्रज्वलित करना है उनके आगे, भोले बाबा के आगे। आप चाहे तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, पर अगर आपने दिया करा है तो आपको धूप बत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रयास करने की आपको घी की जोत लगानी है और अन्य तेल की जोत इसमें नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है धूप जलाकर, तो ठीक है। अगर नहीं है आपके पास धूप बत्ती तो कोई बात नहीं, आपको दीप जलाना आवश्यक है। फिर देंगे हम उनको प्रसाद। तो देखिए जो भी ऋतु फल जो होते हैं तो आप जो है प्रसाद जो है उनके आगे, देखिए मैं ये गुड़ ले रही हूँ तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद हम देंगे उनको दक्षिणा। तो आपको दक्षिणा ये ज़रूर देनी है उनको, और जो भी दक्षिणा पूरे सावन में जो आप विधियां करते हैं, पूरे सावन से सरल तरीके से पूजा करेंगे, वो दक्षिणा फिर आप ज़रूरतमंद को इकट्ठा कर कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है पूजा करनी है। सबसे सरल विधि मैंने आपको बताई है। और 1 महीना होता है सावन का इस बार, लेकिन सौभाग्यवश 2 महीने इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और सोमवार के व्रतों की भी मैं विधि आपको ज़रूर बताऊंगी फिर। और आपको जो एक नई चीज़ याद रखनी है, सबसे विशेष बात, कि जो दीपक आप आगे रखते हैं महादेव बाबा के, जिससे आप उससे आरती नहीं करनी है। जो दिया आपको रखना है वो एक आरती, 2 दिए लेने हैं आपको, 1 दिया उनके आगे रखना है, 1 से आरती करनी है। कभी भी एक ही दीपक से आरती नहीं की जाती है। और जो आप ये दक्षिणा देख रहे हैं आप फिर उसको जो है इकट्ठा करके आप उनको मंदिर में दे सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये बताया कि पूजा करनी बताई है। तो डेली पूजा आपको किस तरीके से करनी है, व्रत किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगी बाद में। अगर आपको शिव की पूजा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।